हिस्ट्री कोई भूल सकता है? हाँ, कुछ लोग इसे बदलने में लगे हुए हैं। लगे। मुगलों की हिस्ट्री निकाल दी गई। निकाल दो, हमारे बाप का क्या जाता है? बिल्कुल। हमारे बाप का क्या जाता है यार? हम कोई उनके वंशज थोड़ी ही हैं यार। लेकिन लाल किला भी हटाओ, ताजमहल भी हटाओ, कुतुब मीनार भी हटाओ, इसको हटा दोगे तो कहां से चिल्लाओगे 15 अगस्त में? वाह वाह। कहां से बोलोगे? मुझे बताओ ना यार। मत टारगेट करो मुसलमानों को। हम बड़े क्रीम लोग हैं, हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ, संजीदगी के साथ रहने दिया जाए। हम किराए के लोग नहीं है, इसी जमीन की पैदावार है। वाह वाह वाह। इस्लाम कभी जुल्म ना करता है, ना जुल्म करने का हुक्म देता है। बेशक। इजमाली तौर पर एक बात अर्ज कर दूं, पूरे मुल्क में हमारे कितने लोगों ने मस्जिदों पे झंडे गाड़े, अपशब्द कहे, बुरे बुरे अल्फाज कहे, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में हमले किए, मस्जिदें गिराई। मैं दावा करता हूं कोई एक भी प्रूफ पेश कर दे किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पर पत्थर फेंके हो। हमारा मजहब इस बात का सबक ही नहीं देता है यार। वो लोग झूठे मजहब के मानने वाले हैं जो किसी के मजहब पे अटैक करते हैं। हमारा मजहब सच्चा, हमारा खुदा सच्चा है, इसलिए हम किसी के मजहब पर अटैक नहीं करते। इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है। आदमी को पढ़ने दो, जब पढ़ करके उस तालीम के नुक्ते कमाल पे पहुंचेगा, उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या बात। माइक टाइसन को किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? किसी ने मारा था उसे? अरे वो तो खुद सबको मारता था, एक बॉक्सिंग का बादशाह था, ठोक ठाक के बराबर कर देता था। मोहम्मद अली किले को किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? किसने कहा था मिस्टर बीन से तुम मुसलमान हो जाओ? किसने कहा था सुनीता विलियम से कि तुम मुसलमान हो जाओ? किसने कहा था? अभी एक बहुत मशहूर पादरी अमेरिका का, जिसकी लिखी हुई किताबें चर्च में पढ़ाई जाती हैं, किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? किसने कहा था? अभी अपने कतर की सरजमीन पर जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, हजारों लोग मुसलमान हुए हैं इस्लामी कल्चर देख करके। किसने कहा था? इस्लाम ला इकराहा फिद्दीन। लोग कहते धर्म परिवर्तन कर रहे, कसम रब्बे काबा की, जबरदस्ती का मुसलमान अल्लाह मानता ही नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बेशक बेशक, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर ऐसा होता ना तो 800 साल बहुत थे। वाह क्या बात, क्या इशारा है। जी जी, 800 साल बहुत थे, मगर अल्लाह नहीं मानता। अगर कोई जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाए ना, रब नहीं मानता उसे कि मुसलमान ही नहीं है। इस्लाम दीन फितरत है, दिलों को इंप्रेस करता है। एक से एक हीरोइन को देखिए, सब मुसलमान होती जा रही है, नचनिए गवैये। वो एक कौन था वो, माइकल जैक्सन। हाँ, कभी मर्द बनता था, कभी औरत बनता था। क्यों भाई मुसलमान क्यों हो गया वो? क्यों हुआ? किसी ने कहा था, मारा था उसे मुसलमान हो जाओ? जी नहीं, इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, दिलों को, तब लोग मुसलमान होते हैं। कितने थे? 313 थे मुसलमान बदर के मैदान में। 300, ओनली 313। आज कितने हैं दुनिया के नक्शे पे? 2.5 अरब, 1/3 आबादी दुनिया की मुसलमानों की है। 7.5 अरब की क्वांटिटी है इंसानों की पूरी दुनिया के नक्शे पर। 7.5 अरब में से 2.5 अरब मुसलमान है। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। क्या किसी ने मार को ही नहीं मुसलमान बनाया था? जी नहीं। ये जो सोए हैं ना कब्रों में आकर के अपनी, इन्होंने दिलों की दुनिया बदली थी। वाह वाह वाह। जी जी, शहाबुद्दीन गौरी जब मार खा के गजनी भागा जा रहा था ना, तो एक कलंदर उधर से ख्वाजा मोइनुद्दीन की शक्ल में इधर आ रहा था। वाह वाह। 40 फकीरों को लेके आया था और आना सागर के पास बैठ गया ना, तो 90 लाख गैर मुस्लिमों के दिलों में इस्लाम के कलमे की रोशनी के पैदा बर्बादी थी। कोई डंडा न था उनके हाथ में, कोई रिवाल्वर नहीं था उनके हाथ में, कोई बंदूक नहीं थी उनके हाथ में, कोई तलवार नहीं थी, तस्बीह के दाने थे। हाय हाय वाह।
अल्लाह अल्लाह के नाम की माला जपते थे, मुसल्ला था नमाज पढ़ने के लिए, लोटा था वजू करने के लिए, पानी बंद किया तो ख्वाजा ने सबका बंद कर दिया। वाह वाह हुक्का पानी बंद। वाह वाह हमने वजू के लिए पानी लेना चाहा, तुमने पानी बंद कर दिया, तो हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। वाह। हिस्ट्री कोई भूल सकता है? हाँ, कुछ लोग इसे बदलने में लगे हुए हैं। हाँ लगे। मुगलों की हिस्ट्री निकाल दी गई। निकाल दो, हमारे बाप का क्या जाता है? बिल्कुल। हमारे बाप का क्या जाता है यार? हम कोई उनके वंशज थोड़ी है यार। लेकिन लाल किला भी हटाओ, ताजमहल भी हटाओ, कुतुब मीनार भी हटाओ, इसको हटा दोगे तो कहां से चिल्लाओगे 15 अगस्त में? वाह वाह। कहां से बोलोगे? मुझे बताओ ना यार। मत टारगेट करो मुसलमानों को। हम बड़े क्रीम लोग हैं, हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ, संजीदगी के साथ रहने दिया जाए। हम किराए के लोग नहीं है, इसी जमीन की पैदावार है। वाह वाह वाह। जब वक्त आएगा तो पूरे मुल्क के भारत की एक एक सेंटीमीटर जमीन के लिए खून की कुर्बानी देने को मुसलमान तैयार रहते हैं। बेशक हक। हाँ, हमारा रिश्ता पाकिस्तान से मत जोड़ा जाए मियां। हम पाकिस्तान को कभी ख्वाब में भी नहीं देखते हैं। हमने क्या लेना देना यार पाकिस्तान से? बिरयानी तो तुम खाने जाते हो। हाय हाय हाय। वाह। भाग भाग के चुप्पे पहुंच जाते हो और इल्जाम हम पे लगाते हो। हम तो कभी गए भी नहीं पाकिस्तान। उसकी ऐसी की तैसी। क्या बात। ऐसा भौकाल मचा रखा है बेटों ने। बोले आप बेटों में ये तो सिर्फ जुमले हैं। हाँ जी, तो ऐसा, अरे पाकिस्तान आ जाएगा, अरे आतंकवादी। अरे यार क्यों झूठ बोलते हो? देश के लोगों क्यों झूठ बोलते हो? टोटल आबादी, पॉपुलेशन पाकिस्तान की 22 करोड़ है। टोटल आबादी। हमारे उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी 23.5 करोड़ है। वाह। 29 स्टेट हमारे भारत में है। हमारे यूपी की क्वांटिटी जो इंसानों की है उसके बराबर पूरा मुल्क है। क्यों बेवकूफ बनाते हो? एक छोटे से मुल्क से इतने बड़े भारत को डर, बड़े पाकिस्तान धूल झोंकते आंखों में लोगों के। क्या है पाकिस्तान? जरूरत पड़ी है तो हमने अब्दुल हमीद की शक्ल में जवाब दिया है। ये जरूरी है बताना। हम देश के वफादार हैं, मुल्क के वफादार हैं और इसके जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए हम कुर्बानी देना जानते हैं। डॉक्टर मरीज का दुश्मन नहीं होता है, मर्ज का दुश्मन होता है। अगर डॉक्टर मरीज का दुश्मन बन जाए तो या तो अस्पताल मुर्दों से भर जाएगा या अस्पताल मरीजों से खाली हो जाएगा। ऐसे ही कोई दीन का दाई, दीन का मुबल्लिग, आलिम दीन गुनहगार का दुश्मन नहीं होता है, गुनाहों का दुश्मन होता है। बेशक हक। कभी ऐसा होता है एंटीबायोटिक दवा देने से काम चल जाता है, कुछ टेबलेट देने से थोड़ा अच्छा हो जाता है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और कभी ज़रूरत पड़ती है तो बाईपास सर्जरी भी किया जाता है। शायद यही वो कुछ जुमले होंगे जो बाईपास सर्जरी के या स्टैंड बिठाने के लोगों को कुछ गिरा गुजरते होंगे, लेकिन जब भी मरीज ठीक हो जाता है तो डॉक्टर को दुआएं देता है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। तो अगर हमारा माल खराब हो रहा है तो उसके हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी ही ना है या किसी और की है? एक बाप की 10 औलादें हैं तो उस बाप की औलादें अगर बिगड़ रही हैं तो बाप की जिम्मेदारी क्या बनती है? अपनी औलाद को सुधारने के लिए कभी डंडे का भी इस्तेमाल करता है, कस के धुनाई भी करता है, कस के पिटाई भी करता है, कभी लालच भी देता है, हौसला बढ़ाता है। एक बाप की एक जिम्मेदारी बनती है। किसी भी स्कूल के प्रोफेसर, लेक्चरर और पढ़ाने वाले टीचर की यही जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाने के तौर तरीके वो जानता हो, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे शिक्षा को इसके दिमाग में उतारा जाए, कैसे एक सालेह और पाकीज़ा माशरा मारज़े वजूद में लाया जाए,
एक टीचर की, एक प्रोफेसर के, एक लेक्चरर की जिम्मेदारी होती है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो फिर ये भी समझ लीजिए हमारी तकरीरें भी कुछ ऐसी ही होती हैं जी। कभी हम टेबलेट से काम चलाते हैं, कभी थोड़ा इंजेक्शन भी लगा देते हैं, और कभी स्टैंड बिछाने के लिए कुछ सुन्न भी करना पड़ता है, और कभी बाईपास सर्जरी भी करनी पड़ती है। ओके। लेकिन ये सारे काम एक ही मकसद के लिए होते हैं कि मुल्क में, मिल्लत में, इंसानों में इस्लाह का मादा पैदा हो जाए, लोग ठीक हो जाएं। बेशक। हमारी अक्सर तकरीरें जुए के खिलाफ, शराब के खिलाफ, सट्टे के खिलाफ, बेहयाई के खिलाफ, बेशर्मी के खिलाफ, हुल्लड़बाजी के खिलाफ, रात भर जाग करके मोहल्ला वालों की नींद खराब करने वालों के खिलाफ, जहेज प्रथा के खिलाफ अक्सर तकरीरें मेरी आपको मिलेगी देखने को। अब अगर ये बुराइयां हम खत्म करने में जुटे हुए हैं तो गोया कि हम अपने देश के प्रशासन का साथ दे रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो उन्हें तो हमें बाज़ाब्ता सपोर्ट करना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है कि जो काम आपका है उसे हम संभाले हुए। वाह। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा एक ही टारगेट है कि मुल्क के लोग सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं। अभी गुज़िश्ता 4 महीने पहले बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस लाइन में, पुंछ के इलाके में, बॉर्डर की सरजमीन पर मेरा खिताब, जहां पर सैकड़ों की तादाद में हमारे मुल्क की फोर्स के अफराद थे, पुलिस लाइन के अंदर सैकड़ों की तादाद में पुलिस का अमला मौजूद था। हमने गुफ्तगू की 1.5 घंटे, बाज़ाब्ता उन्होंने आकर के बड़ी जो है तारीफ भी की और मोहब्बतों से लोग पेश आए। अभी शब बरात में पुलिस लाइन में, उरई में, मेन सिटी में, जहाँ पर सारे लोग, अधिकारी लोग बैठे हुए, सब उन्होंने तकरीरें सुनी इसी अंदाज की। उन्होंने भी सराहा, नहीं ठीक काम कर रहे हैं आप। तो काम तो हम वही कर रहे हैं जो हमारे देश की ज़रूरत है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है और हमारे कौम की ज़रूरत है। बेशक। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वह कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। बेशक। ये वादा उस रब का है जो वादा खिलाफी नहीं करता है। हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है अल्लाह ने, चाहे मौला अली हों, चाहे सरकार अमीर मुआविया हों, सबसे जन्नत का वादा किया है। ये हम और आप होते हैं कि शाम को पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। ये हमारी और आपकी कंडीशन है कि वादा वफा करने में अक्सर लोग नाकाम रहते हैं। आदमी इतना झूठ बोलता है वादा के हवाले से। अगर किसी का कर्जा, आप किसी से, आपने किसी को कर्जा दे दिया है ना, तो आप ढूंढते रहिए उसे, इतना झूठ बोलेगा। मोबाइल जी बस अभी यार मैं यहीं मौजूद हूँ, मैं गांधी चौक में ही हूँ। और कहाँ पर है? बाईपास पे लगा हुआ। इतना झूठ, ऐसा लगता है कि इसी को परोसे जा रहा है। मोबाइल बनाने वालों ने झूठ बोलने के लिए मोबाइल तो नहीं बनाया था ना। इसका एक काम है कि एक दूसरे से आप राब्ता कर सकें। इसका मिसयूज मत कीजिए, मुल्की पैमाने पर नहीं, आलमी पैमाने पर इस मोबाइल का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। काश इसका मिसयूज ना होता तो मुल्क और कायनात में, दुनिया में, संसार में इसके अच्छे असरात और नताइज देखने में आते।